देवघर के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुई मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भूमि विवाद में गांव के ही कुछ लोगों से जानकी ठाकुर की लड़ाई चल रही थी, जिसमें जान मारने की नीयत से हमला बोला गया। आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बोकारो के शिवपुरी कॉलोनी में जेएमएम के स्थानीय नेता ने घर पर कब्जा करने की कोशिश की। घर के मालिक शिव प्रकाश ओझा को धमकी देते हुए घर पर जेएमएम पार्टी का पोस्टर लगा दिया। शिव प्रकाश ओझा ने जेएमएम नेता के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। देवघर पुलिस ने छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। सभी अपराधी केवाईसी कराने के नाम पर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी हासिल कर फर्जीवाड़ा किया करते थे। इसके अलावा विभिन्न तरह के पेमेंट मोड का इस्तेमाल कर लोगों से फर्जीवाड़ा किया करते थे। दुमका में नगर थाना क्षेत्र के अग्रसेन भवन के पास शॉर्ट सर्किट से मोबाइल दुकान में आग लग गई। इस अगलगी में लाखों का नुकसान हो गया। वहीं लोहे का दरवाजा होने की वजह से आग स्टोर रूम तक नहीं पहुंच सका। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। गुमला के लोंगा गांव में स्थित मोबाइल दुकान में अचानक आग लग गई। इस घटना में दुकानदार को हजारों का नुकसान हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और जानकारी ली। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के टोटो निवासी नाजिया परवीन को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दहेज की मांग पर 4 साल से उसे प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। गिरिडीह के मोहनडीह में भूमि विवाद में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के भाई पर ही लगा है। मृतक के बेटे की ओर से मिले आवेदन पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। सिमडेगा में बालू माफिया के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सदर सीओ और सदर थाना प्रभारी ने तामड़ा के पालामाड़ा और शंख नदी घाट पर औचक छापेमारी की। इस दौरान 6 ट्रैक्टर बालू के साथ जब्त किए गए। माफिया के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लोहरदगा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर गाड़ियों का परिचालन बंद है, जिसके कारण प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। जुर्माने के डर से ऑटो चालक भी गाड़ी लेकर बाहर नहीं निकल रहे। पाकुड़ के बरकेदवा गांव में पानी को लेकर आदिवासी परेशान हैं। गांव में जो चापाकल था वो खराब हो गया है। मजबूरन आदिवासी समाज के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। जमशेदपुर से असम के अमीन गांव के लिए 4 कंटेनर में 80 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ ट्रेन को रवाना किया गया। पहली बार टाटानगर रेलवे स्टेशन से असम के लिए ऑक्सीजन भेजी गई। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अब तक 116 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 7,876 टन मेडिकल ऑक्सीजन 11 राज्यों में भेजी है। गुमला के घाघरा प्रखंड के बेलागड़ा गांव में तरबूज किसानों पर लॉकडाउन की मार पड़ गई। किसानों को बाजार नहीं मिलने के कारण उनके लाखों के तरबूज बर्बाद हो रहे हैं। गोड्डा जेल में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान 129 कैदियों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। मंडल कारा में कुल 400 कैदी हैं, लेकिन आधार कार्ड नहीं होने के कारण बाकी कैदियों को टीका नहीं लग सका। पलामू के शहर थाना के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बेवजह घर से बाहर घूमने निकले लोगों का चालान काटा। साथ ही कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। कोडरमा में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने मदद के हाथ बढ़ाए। इसके तहत सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश पर बिरहोर परिवार के बीच राशन का वितरण किया गया। साहेबगंज के तालझड़ी के सुखसेना गांव गंगा घाट पर शवदाह गृह बेकार पड़ा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने शवदाह गृह का निरीक्षण किया और जल्द चालू कराने का भरोसा दिलाया। बोकारो के डीसी ने चास आईटीआई मोड़ स्थित आश्रय गृह में बने 20 बेड के ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। डीसी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने में जुटी हैं। अपनी टीम के साथ डॉक्टर सुनीता डोर टू डोर कैंपेन चला रही हैं। कोरोना से जंग में अब कुछ सामाजिक संगठन भी जागरूकता का पाठ पढ़ाने में जुटे हैं। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास चित्रकारी के जरिए जागरूकता की कोशिश की जा रही है।
कुछ लोगों ने सड़क पर पेंटिंग के जरिए लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। गोड्डा के फसिये गांव के ग्रामीण पेयजल की संकट से जूझ रहे हैं। एक चापाकल और डिप बोरिंग पर विधायक के करीबी ने धौंस दिखाकर कब्जा कर लिया है। ग्रामीण मुखिया से लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी तक मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस पर सुध नहीं ले रहे।